तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये जो पहला चैप्टर है इसका हम लोग आज लेके आए हैं क्रैश कोर्स। पहला चैप्टर के साथ सभी चैप्टर का हम लोग क्रैश कोर्स आसानी से करेंगे, वन शॉट समरी और प्लस एमसीक्यू के साथ, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले देख लेते हैं, पहले समरी को देखेंगे। ठीक है, देखते हैं समरी को। देखिए पहला चैप्टर क्या है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये क्या है, कविता का सारांश क्या है, ये क्या है, सारांश कविता है। ठीक है, कवि कौन है, इसके रचयिता, कवि कौन है यानी इसके रचयिता कौन है, इस कविता के रचयिता कौन है, शंकर शैलेंद्र। तो हम लोग शंकर शैलेंद्र के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं, देखते हैं कि शंकर शैलेंद्र का मूल नाम क्या था और शंकर शैलेंद्र कहाँ जन्म हुए थे, कब निधन हुआ था। तो देख लेते हैं। शंकर शैलेंद्र का मूल नाम था शंकर दास केसरी लाल। शंकर शैलेंद्र का मूल नाम क्या था, शंकर दास केसरी लाल। ठीक है, और गीतकार और राजकीय जन कवि भी थे। ये कवि के साथ साथ क्या थे, सिनेमा में गीतकार भी थे, गीतकार और जन कवि भी थे। प्रमुख गीत, जैसे इसका प्रमुख गीत क्या क्या है, जैसे प्रमुख गीत क्या क्या है, मेरा जूता है जापानी, क्या है, मेरा जूता है जापानी, और क्या है, रमैया वस्तैया, रमैया वस्तैया श्री 420। और दूसरा गीत क्या है, आज फिर जीने की तमन्ना है, क्या है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और देख सकते हैं कि इसका जन्म कब हुआ। मैंने बोला कि शंकर शैलेंद्र के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो देखिए शंकर शैलेंद्र का जन्म कब हुआ था, देख सकते हैं 30 अगस्त 1923 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, 30 अगस्त 1923 ईस्वी को कहाँ हुआ था, देख सकते हैं रावलपिंडी के पंजाब में। कहाँ पे हुआ था, रावलपिंडी के पंजाब में। अब उसी से रिलेटेड देख सकते हैं कि इसका निधन कब हुआ था, कवि शंकर शैलेंद्र का निधन कब हुआ था। देखिए निधन हुआ था 14 दिसंबर 1966 को। कितने साल की उम्र में, तो आ जाएगा क्वेश्चन, अगर आ जाएगा कितने साल की उम्र में, तो कितने साल की उम्र में हुआ था, 33 साल की उम्र में। मात्र कितने साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में। और कहां पे हुआ था, मुंबई में। कहां हुआ था, मुंबई में। तो पहला चैप्टर हम लोग अब शुरू करते हैं सही से, और इसके बारे में, पहले चैप्टर के बारे में, सारांश के बारे में और कविता का परिचय जानते हैं, कविता का अर्थ जानते हैं, कविता का परिचय जानते हैं। जैसे कविता का परिचय क्या है, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो कविता क्या, पहले ही बोला मैंने, तू जिंदा है तो जिंदगी पर यकीन कर, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यह कविता ही ऐसा है कि अगर हम जिंदा हैं तो क्या करना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी की जीत पर यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, आशा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, आशा रखना चाहिए। कविता गहरे जीवन राग, कौन सा कविता, तू जिंदा है तो, क्या है, गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को अतीत के दुखदायी पलों को भुलाकर भविष्य की नई उम्मीदों पर भरोसा करने की प्रेरणा दी है। कवि चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म और मेहनत से इस धरती पर स्वर्ग उतार लाए। कवि क्या कहते हैं कि अपनी जिंदगी के राग में उत्साह पूर्वक से करना चाहिए, उत्साह को प्रकट करना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी अतीत की पलों को याद नहीं करना चाहिए, अतीत की पलों को भुला करके, अतीत की दुखदायी पलों को भुला करके नए जीवन के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के अच्छे कर्म के बारे में सोचना चाहिए, और अतीत के पलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे अगर अतीत में मेरा कोई दुख ऐसा दुविधा हो जाए, उसको याद नहीं करना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमें आगे कुछ अच्छा होगा, मेरे लिए कुछ आगे अच्छा होगा। जिंदगी की जीत में यकीन करना चाहिए, किसमें, जिंदगी की जीत में। मनुष्य अपने कर्म और मेहनत से क्या बनता है, कहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म से क्या करना चाहिए, स्वर्ग को किसमें उतारना चाहिए, जमीन पर। जमीन पर, इसका तात्पर्य क्या है कि जमीन पर अपने आप में उतरना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि स्वर्ग, हम यहीं पे स्वर्ग जैसा जिंदगी जीते हैं। जिंदगी की जीत में तब तो यकीन होगा, हम यहीं पे स्वर्ग के जैसा अपना जिंदगी यापन करेंगे। ठीक है, क्या है मुख्य सारांश, इस कविता का मुख्य सारांश क्या है, इसको भी जान लेते हैं। क्या है, जीत पर विश्वास कर, जीत पर विश्वास, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि हमें कभी ना कभी जीत मिलेगी। कितनों बार हार आए, कितनों बार जुल्म हो, कितनों बार सितम हो मेरे पर, क्या करना चाहिए, हमें बस यही विश्वास रखना चाहिए कि हमें कभी ना कभी जीत मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, कविता कहते हैं, कविता क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि
यदि तुम जीवित हो, यदि तुम क्या हो, जीवित हो, तो तुम्हें जीवन की जीत पर क्या करना चाहिए, जीवन की जीत पर भरोसा करना चाहिए। भले ही आज दुख संघर्ष, लेकिन दुख और संघर्ष है, भले ही आज क्या है, दुख और संघर्ष है, लेकिन अगर कहीं स्वर्ग है, सुख है, तो उसे अपनी मेहनत से जमीन पर उतार लाओ। यानी अभी अभी अगर आपकी जिंदगी में क्या है, सुख है, दुख है, संघर्ष है, तो क्या यही सोचना चाहिए, अपने मेहनत से क्या करना है, उसे जमीन पर, कहीं अगर स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग है, तो क्या करना चाहिए, उसे जमीन पर उतार लाना चाहिए। इस तरह से अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि मैं स्वर्ग को जमीन पर उतार ला सकता हूं, अपनी जिंदगी में जीत हासिल कर सकता हूं। दुख के बाद सुख निश्चित है। हमेशा क्या होता है, अगर आज दुख है तो कल सुख आ ही जाएगा। एक फिल्म भी बना है कि कभी खुशी कभी गम, यानी कभी अगर खुशी होती है तो कभी गम होते हैं। क्या होते हैं, कभी अगर खुशी होते हैं तो कभी गम होते हैं। कभी कहते हैं कि दुख और मुसीबत के दिन, गम के 4 दिन अब बीतने वाले हैं और सुख के नए दिन आने वाले हैं। जैसे सुबह के बाद शाम फिर नई सुबह होती है, वैसे ही जीवन में दुख के बाद सुख जरूर आएगा। यानी हमेशा सुख दुख नहीं रहेगा। दुख के 4 दिन होते हैं तो फिर क्या, सुख के दिन निश्चित आएंगे ही आएंगे। यानी अगर शाम है तो शाम के बाद तो सुबह आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं बाधाओं का सामना। यानी हमें बाधाओं का सामना किस तरह से करना चाहिए, किसका सामना, बाधाओं का सामना किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें, आंधियां, बिजलियां आए, इंसान का हौसला नहीं टूटना चाहिए। क्या चाहिए, इंसान का हौसला नहीं टूटना चाहिए। जुल्म और अत्याचार के महल गिरेंगे और हम फिर से नए घर बनाएंगे। हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यानी हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, जुल्म होंगे, सितम होंगे, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। बस यही यकीन में रहना चाहिए कि हमें इस जुल्म सितम कितने दिन रहेंगे, 2-4 दिन की ही बात है, कुछ दिन की ही बात है। हमें अपनी जिंदगी में सुख मिल ही जाएंगे। और इसी तरह से कहें कि बिजलियां या तूफान, कुछ आंधी आने से हमारे महल अगर गिर जाएं, हमारी झोपड़ियां अगर गिर जाए, हमारा निवास स्थान गिर जाए, हम जहां रहते हैं, तो वो क्या करना चाहिए, उसको नए रूप से बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि गिर गया अब क्या करेंगे, कहाँ ठिकाना है। ठीक है, मुसीबतों से कभी डरना नहीं चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, मुसीबतों का निडरता से सामना करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, बाधाओं का सामना। यानी अब आप बाधाओं का सामना तो कर लिए, अगला देखते हैं क्या है, संघर्ष और बलिदान। यानी संघर्ष और बलिदान, जितनी संघर्ष और जितना बलिदान देंगे हम अपने आप को, उतने अच्छे से उभर कर आएंगे। देखिए, कभी पेट की आग, कभी क्या कहते हैं, पेट की आग, भूख और गरीबी और मुसीबतों का बुरा बताते हैं। क्या बताते हैं, पेट की आग, भूख, गरीबी को, मुसीबतों को क्या बताते हैं, बुरा बताते हैं। कि पेट की आग, ये भूख, ये गरीबी बुरी बात है, बुरा बताते हैं, इसको बताते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि साहसी लोग इंसान इनसे नहीं मरते, वह संघर्ष की आग में तपकर निखरते और हर बाधा को पार कर लेते हैं। क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। यानी हमें जो भूख लगेगी, हमारी जो पेट की आग है, हमें भूख लगेगी, हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। इससे क्या करना चाहिए, निडर इंसान, यानी निडर इंसान, साहसी इंसान इन सब बातों से नहीं मरते, भूख से कभी नहीं मरते। बस यही सोचते हैं कि हमें इन भूख से मरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें भूखा ना रहना पड़े, मुझे मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, मुसीबतों से लड़कर उभर कर आना है मुझे। यही यकीन रखना चाहिए अपनी जिंदगी में। चलो प्यारे बच्चों, अगले देखते हैं क्या है, एकता और बदलाव। यानी अगर हम कुछ काम ऐसा करें जो काम अकेले नहीं हो सकता है, तो उस काम को एकता के साथ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एकता के साथ। एकता ही ताकत है, एकता क्या है, ताकत है। ठीक है, कविता के अंत में कभी साथ मिलकर चलने, हमसफर, हमदम की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम एक साथ कदम मिलाकर चलेंगे तो ही हम गुलामी और दुख की जंजीरों को तोड़ पाएंगे। क्या करेंगे, एक साथ कदम मिलाकर चलेंगे, हम सफर बन करके हमेशा एकता से मिलकर के साथ चलेंगे, तो हम ही दुख की जंजीरों को तोड़ पाएंगे। हम हमेशा दुख की जंजीरों को तोड़ पाएंगे। दुख मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कितनों जुल्म हो, कितनों सितम हो, ये सभी चीजें मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एक नए समाज का निर्माण करेंगे।
दुख की जंजीरों को तोड़ सकते हैं एकता से। जैसे देख सकते हैं कि हम लोग का भारत जब गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अगर हम लोग एकता से नहीं लड़ते, अगर डर जाते, तो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए ही रहते। हमें क्या किया हम लोग? एकता से गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिए। यानी एकता में क्या होती है? बल होती है। क्या? एकता में बल होती है। नया समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चों, कविता का मुख्य संदेश क्या है, यानी मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कविता का। देखते हैं, इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मॉरल ऑफ द पोएम क्या है इस पोएम का, देख सकते हैं। हार नहीं मानना चाहिए, उसे आशावादी होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए। दुख और कठिनाई जीवन का हिस्सा है, लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। हमारी जिंदगी का क्या, इस कविता का मुख्य सारांश, मुख्य बात क्या है? मोरल ऑफ द पोएम, इस पोएम का मॉडल क्या है? मुख्य संदेश क्या है? कि हमें कठिनाइयों और जीवन में जितनी भी सारी सुख दुख मुसीबतें आए, इनसे हमें हार नहीं मानना चाहिए। बस यही सोचना चाहिए कि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी श्रम शक्ति से, अपनी मेहनत से हम इसको हरा सकते हैं। दुनिया को तो बदल सकते हैं हम लोग, दुनिया की समाज की सोच को बदल सकते हैं अपनी दृढ़ संकल्प से। देखिए, आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये मैट्रिक बोर्ड का, तो इसके लिए इस कविता के लिए एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इस बिंदुओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है। ये जितनी भी सारी क्वेश्चन लेके आए ना हम लोग, एक बात जान लीजिए, ये जितनी भी सारी क्वेश्चन लेके आए, ये समरी लेके आए हैं शॉर्ट में, ये सभी क्या है? परीक्षा प्रश्न पर आएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। VBI क्वेश्चन आएंगे आगे, जो हम लोग MCQ लेके आए हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है? VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कविता क्या कहती है? परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यह कविता कर्म और फल में विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। ये कविता क्या कहती है? कर्म और विश्वास में क्या करना चाहिए? विश्वास की रखने में क्या करना? प्रेरणा देती है। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्म पर क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं आगे मेरे लिए अच्छा ही होगा इस कर्म से। ठीक है, कवि ने स्वर्ग को जमीन पर उतार लाने की बात की है। कवि ने क्या कही है? स्वर्ग को जमीन में उतार लाओ, यानी अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको जमीन में उतार लाओ, इतना मेहनत करो। ठीक है, जिसका अर्थ है कि अपनी मेहनत से धरती को भी सुख में बना दो। इस धरती में भी ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम स्वर्ग में हैं, अपनी धरती को भी स्वर्ग जैसा बना दो, इतना कठिन मेहनत करो। तू जिंदा है, तो अब देखिए हम लोग जो MCQ आया है, इस तरह से 50 MCQ है। इसी तरह से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सभी प्रश्नों को लेके आएंगे और क्या करेंगे? जैसे इस चैप्टर का जिस तरह से लेके आए हैं समरी प्लस MCQ, जितनी अच्छे से, उसी तरह से अगले सभी जितने सारी प्रश्न हैं, जितनी सारी चैप्टर है इस किताब में, इन सबको इसी तरह से लेके आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है, यानी कवि कौन है? इस कविता के रचयिता कौन है? शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर B। दूसरा देख सकते हैं, ये कविता तू जिंदा है तो किस रस की कविता है? ये कविता तू जिंदा है तो किस रस की कविता है? श्रृंगार रस की, करुण रस की, हास्य रस की, वीर रस की। यानी ये कविता मैंने पहले ही कहा, ये कविता कैसी कविता है? प्रेरणादायक कविता है। तो ये कौन सी रस की हो जाएगी? वीर रस की, यानी प्रेरणादायक की कविता। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर B। कवि शंकर शैलेंद्र ने इस कविता में किस चीज पर यकीन करने को कहा है? कवि शंकर शैलेंद्र इस कविता में किस चीज पर यकीन करने को कहा है? मौत पर, किस्मत पर, जिंदगी की जीत पर, दुश्मनों पर। कविता का मेन पहला लाइन ही है, पहला लाइन के बाद दूसरा लाइन ही है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो किस पर यकीन करने की बात की है? जिंदगी की जीत पर यकीन करने की बात की है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे? तू जिंदा है तो कविता के अनुसार हम किसके सर कुचलकर साथ चलेंगे? किसके सर? मुसीबतों के सर कुचल देंगे। मुसीबत कितने भी आएंगे हमारी जिंदगी में, जितनी भी सारी मुसीबतें आएंगे, इनके सर कुचलकर हमें अच्छे सुख में पल को याद करना चाहिए, सुख में जिंदगी लाने की कोशिश करना चाहिए। यह कविता मुख्य रूप से क्या संदेश देती है? यह कविता क्या निराशा का संदेश देती है? अतीत में जीने का संदेश देती है?
गहरे जीवन राग और उत्साह का संदेश देती है, विश्राम का संदेश देती है, किसका संदेश देती है? गहरे जीवन राग और उत्साह का संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कहीं है, क्या है? अगर कहीं क्या? नर्क है, सुख है, स्वर्ग है या बादल है? क्या है? किस चीज को उतार लाने की बात कही है? किस चीज को स्वर्ग लाने की बात कही है? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कवि के अनुसार गम के और 4 दिन के बाद क्या आएगा? गम के और 4 दिन के बाद क्या आएंगे? क्या अंधेरा आएगा, खुशी का दिन आएंगे, या तूफान आएंगे, या सन्नाटा आएंगे? गम के बाद क्या आते हैं? खुशी ही आते हैं। ऐसा तो नहीं है गम के बाद गम ही आते हैं, खुशी आते हैं। तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है? गहरे जीवन राग का, उत्साह का, ए और बी दोनों का, या केवल दुख का? नहीं, गहरे जीवन राग का भी और उत्साह का भी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सुबह और शाम के रंगे हुए को किस चीज को चूमने की बात कही गई है इस कविता में? इस कविता में जो पंक्ति दी हुई है, किस चीज को चूमकर लाने की बात कही है? गगन को चूमकर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। जमीन के पेट में पले अगन किसे रोक सकेंगे? जमीन के पेट में पले अगन किसे रोक सकेंगे? किसको रोक सकेंगे? क्या भूचाल को, बारिश को, हवा को, इनकलाब को? इनकलाब को जमीन के पेट पर पले अगन रोक सकेंगे। इनकलाब यानी क्रांति को, क्रांति से ही रोक सकते हैं। बुरी है आग पेट के, बुरे है दिल के। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के। क्या है दिल के? दिल के हैं दाग। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। तू जिंदा है तो कविता में चमन का क्या अर्थ है? तू जिंदा है तो कविता में चमन का क्या अर्थ है? चमन का अर्थ है क्या? आकाश। क्या है? आकाश। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? बताइए प्यारे बच्चों, कवि मनुष्य को, शंकर शैलेंद्र कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? क्या कैसा जीवन जीने की? डरपोक होने का, हौसले और उत्साह से भरा, आलसी, या अतीत की यादों में रहने का? ये सारी तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? हौसले और उत्साह से भरा, यानी हमेशा हमें हौसला और उत्साह से भरे हुए रहना चाहिए, यही प्रेरणा देती है। हमारे कारवां को किसका इंतजार था? हमारे कारवां को हमेशा किस चीज का इंतजार होता है? आप जो चीज कर रहे हैं अभी, आपको किस चीज का इंतजार है? आपकी मंजिल का, कि आपके परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, इसी चीज का इंतजार है। यानी किसका इंतजार रहता है? मंजिल का इंतजार रहता है। यानी हमेशा हमारे कारवां को किस चीज का इंतजार रहता है? मंजिल का इंतजार रहता है। हजार धड़ के आई मौत तेरे दर पर। हजार धड़ के आई मौत तेरे दर पर, यानी द्वार पर। पंक्ति को पूरा करने के लिए कहा है। क्या हजार हाथ धर के, रूप धर के, या पांव धर के? नहीं, क्या धर के आई है? भेष धर के। हजार भेष धर करके मौत तेरे द्वार पर आएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है इससे। कविता में सितम शब्द का क्या अर्थ है? कविता में सितम शब्द का क्या अर्थ है? जुल्म और अत्याचार। सितम का अर्थ ही होता है जुल्म और अत्याचार, लेकिन कविता में भी यही अर्थ दिया है कि जुल्म और अत्याचार कविता का। यकीन शब्द का सही अर्थ क्या है? क्या शक है, झूठ है, युक्ति है? बताइए क्या है? क्या है? झूठ है? नहीं, ये गलत है। क्या हो जाएगा? भरोसा। क्या? यकीन। यकीन का मतलब ही होता है कि मुझ पर यकीन कर, यानी मुझ पर भरोसा कर। फलक का पर्यायवाची शब्द है। फलक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक गाना भी आया है कि फलक से मैं सितारे तोड़ लाऊंगा। जैसे धरती, पाताल, आकाश, समुद्र। सितारे कहाँ होते हैं? आकाश में कि समुद्र में? कहाँ पे होते हैं? आकाश में होते हैं। ऑब्वियसली कहाँ पे होते हैं? आकाश में होती है। गाना भी कुछ अच्छे तरह से ही बनाए जाते हैं, गाना देख करके बनाए जाते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है इसमें। कविता में खंडहर का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में हुआ है? नए मकान, पुरानी और टूटी हुई व्यवस्था, मुसीबत के, सुंदरता के, अमीरी के। किसके? पुरानी और टूटी हुई व्यवस्था, मुसीबत के। यानी खंडहर से हमें हमेशा बाहर निकलना चाहिए। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं। क्या नई क्या मिलती है? नई सुबह के संग हमेशा हमें क्या मिलती है? नई उम्र मिलती है, नई जोश, नई ताकत मिलती है। सुबह सुबह हमें फ्रेशनेस फील होता है हमेशा। तो क्या मिलती है? नई सुबह के संग हमें नई क्या मिलती है? उम्र मिलती है। क्या मिलती है? नई उम्र, या फिर कह सकते हैं नई उमंग भी मिलती है, नई जोश भी आती है।
तो नई उम्र, ऐसा लगता है कि नया उम्र मिल गया मुझे। कवि स्वर्ग को कहां उतारने की बात कही है? कवि ने स्वर्ग को कहां उतारने की बात कही है? बताइए। कवि ने स्वर्ग को जमीन पर उतार लाने की बात कही है कि कहीं अगर है स्वर्ग तो इसे जमीन पर उतार ला। जलजले का अर्थ क्या होता है? जलजले का अर्थ क्या होता है? क्या बाढ़ होता है, आंधी या सूखा? नहीं, जलजले का अर्थ क्या होता है? भूकंप। आप सुने भी होंगे बहुत बार कि जलजला आ गया, जलजला मतलब यानी भूकंप आ गया। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे नवीन घर, क्या बनेंगे? गिरेंगे जुल्म के महल, अगर जुल्म के महल गिरेंगे तो क्या आएंगे? नवीन घर बनेंगे। क्या बनेंगे? नवीन घर, यानी नए घर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तू जिंदा है तो कविता हमारे अंदर क्या विकसित करती है? ये जो कविता मैंने पढ़ा आज, हम लोग ने ये कविता जो पढ़ी, इस कविता से हमें क्या मिलता है कि अपनी कविता हमारे अंदर क्या विकसित करती है? राष्ट्रीय भावना, संघर्ष करने की क्षमता, जीत का भरोसा। यानी राष्ट्रीय भावना भी जगाती है, संघर्ष करने की क्षमता भी जगाती है, जीत पर भरोसा करने का भी उम्मीद जगाती है, ये सभी विकसित करती है। क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये ना सर कुचल सकेंगे अगर सगे हुए हम, क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे। ये ना सर कुचल सकेंगे अगर सगे हुए हम, ठीक है। विनाश के बाद क्या होता है? हमेशा विनाश के बाद क्या? विनाश के बाद फिर विनाश होता है? नहीं, कोई भी चीज का विनाश होता है तो उसके बाद उस चीज का नव निर्माण होता है, यानी पुनः निर्माण होता है। क्या हो जाएगा? सृजन हो जाएगा, नव निर्माण, सृजन। स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ अपना राज्य आजादी, दूसरों का राज गुलामी, विदेशी राज। स्वराज का मतलब अपना ही राज होता है। एक बात सुने भी होंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी मेरा देश ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या हो जाएगा? अपना राज, अपनी आजादी, यानी अपना ही राज्य हो जाता है। यह कविता कब लिखी गई थी संदर्भ के अनुसार? यह कविता कब लिखी गई थी संदर्भ के अनुसार? क्या आजादी के बाद, आजादी के संघर्ष के दौरान, प्रेरणा हेतु, मध्यकाल में, प्राचीन काल में? कब लिखी गई है तो बताइए। ये कविता आजादी के संघर्ष के दौरान लिखी गई थी। आजादी के संघर्ष के दौरान, जब आजादी के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे थे तो उसी टाइम प्रेरणा के लिए, प्रेरणादायक जो कविता है ये प्रेरणा के लिए उसी टाइम लिखी गई थी ये कविता। कवि शंकर शैलेंद्र किस तरह के कवि माने जाते हैं? कवि शंकर शैलेंद्र किस तरह के कवि? छायावादी, जनवादी, प्रगतिशील, रीतिकालीन या भक्तिकालीन? किस तरह से? जनवादी और प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। कविता में राग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? जो राग है, इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? किस अर्थ में हुआ है? गुस्सा, लगाव, प्रेम, गीत, बीमारी, रंग, किस अर्थ में हुआ है? लगाव, प्रेम और गीत के अर्थ में। जिंदा शब्द का विलोम क्या होता है? जिंदा शब्द का विलोम क्या होता है? ये ऑब्वियसली सबको आप सबको पता होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है? जिंदा के बाद क्या होता है? मुर्दा ही होता है। आदमी अगर जिंदा है तो उसके बाद क्या है? मरना तो तय है। जिंदगी में सब कोई, यहाँ दुनिया में आने के बाद सबका मरना तय है, तो जिंदा के बाद क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। सुबह का विलोम क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सुबह का विलोम शाम होता है, छोड़िए इसको। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो गगन का पर्यायवाची नहीं है? क्या नभ? नभ तो गगन का पर्यायवाची है। अंबर, गगन का ये भी पर्यायवाची है। व्योम, ये भी क्या है? गगन का पर्यायवाची है। यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या? पावक, ये क्या है? गगन का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मुसीबत शब्द है। मुसीबत क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशज? विदेशज है। क्या है ये मुसीबत शब्द? क्या है? विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज। इनकलाब शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या होता है? जो ये इनकलाब शब्द दिया हुआ है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? सही हिंदी अर्थ क्या होता है बताइए। शांति, क्रांति, विदा या स्वागत? क्या होता है इनकलाब शब्द का हिंदी अर्थ? होता है क्रांति, यानी इनकलाब लाके रहेंगे, क्रांति करते रहेंगे हम लोग इनकलाब से।
कारवां का बहुवचन क्या होता है? कारवां तो खुद एक बहुवचन है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? कारवाई हो जाएगा। जमीन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? जमीन शब्द का क्या? धड़ा, वसुधा, पृथ्वी, ये सभी तो जमीन शब्द का ही पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होता है? जिंदगी, संधि विच्छेद करके देख लीजिए। जिंदगी क्या हो जाता है? जिंद प्लस गी, तो कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय है। क्या हो जाएगा? जिंदगी में गी प्रत्यय होता है। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या है? स्वर्ग का संधि विच्छेद होता है सोह जोड़ गौ, स्वर्ग। तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है, सोहजोड़ गौ, स्वर्ग। महलों का एक वचन क्या है? एक महल है तो एक महल, बहुत सारी महलें हैं तो ये क्या हो जाएगा? महलों। तो महलों का एक वचन क्या हो जाएंगे? महल, ऑप्शन नंबर बी। हम अपने कदम कैसे बढ़ाएंगे? क्या हम अपने कदम कैसे बढ़ाएंगे? रुक रुक कर, एक साथ मिलकर, अलग अलग या धीरे धीरे? हम क्या मिलाएंगे? एक साथ रुक कर, एक साथ मिलकर अपने कदम बढ़ाएंगे।